श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि किसी बर्तन में पानी हो और यदि बर्तन हिल रहा हो तो उसमें जो पानी है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। और यदि बर्तन स्थिर है और हमने अंदर के पानी को हिलाना शुरू कर दिया कोई रॉड डाल करके या मथनी डाल करके, तो वो बर्तन भी हिलने लगेगा। इसी प्रकार से धैर्य दोनों के दृष्टि से चाहिए, बर्तन भी और अंदर का पानी भी। तो पानी है हमारा मन और बर्तन है हमारा देह। तो शुरू करते हैं देह से। तो पहले साधक को अपने जीवन में धैर्य की आवश्यकता है, स्थिरता। अब जब स्थिर हो गए तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, कारण कि ऑक्सीजन की कम रिक्वायरमेंट है। उसके द्वारा हमारे सांस भी धीरे धीरे चलने लग जाती है और उसके प्रभाव से मन भी शांत होने लग जाता है। एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है समझदारी की। यदि हमने ये समझ लिया है कि जगत में विक्षेप होने का कारण बाहर नहीं है, हम ही स्वयं है। कैसे है? हर चीज को लेकर के हमारे ओपिनियन होते हैं, हर चीज को लेकर के हमारे कमेंट्स होते हैं, ये सब मन में होता है। तो दो में से एक हमको सिलेक्ट करना है। जो देह प्रधान है, हमेशा देह को लेकर ही चलते हैं, उनके लिए स्थिर आसन चाहिए, योग्य प्रकार का योगाभ्यास करे, शरीर को स्थिर करे, प्राणायाम करे, ये है। और जो बुद्धि प्रधान है, जो चिंतन करने के लिए सक्षम है, उनके लिए समझदारी है। हम दुनिया में किस लिए आए? दुनिया को सुधारने के लिए। देखो, तो पहली बात ये होगी कि जगत में रहते समय किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को लेकर के जो हमारी पुरानी आदतें हैं, कमेंट करना, सजेशन देना, इससे हम अपने आप को उपरत कर लें। इसीलिए देखो सुनो मत बोलो। तो जो पहला अप्रोच था वो क्रिया प्रधान है। ऐसे लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। जो दूसरा अप्रोच हमने बताया समझदारी का, उसको कहेंगे ध्यान देते हैं, हमको ध्यान देना है। हम कहीं किसी भी वस्तु, व्यक्ति को लेकर के विक्षेपित तो नहीं हो रहे। माने मन में आने वाले विक्षेपों को, उसका कारण बाहर नहीं, उसका कारण अंदर ही है। और वो अंदर का कारण जब हम ढूंढ के निकालते हैं तब उससे उपरत हो जाएंगे। तो पहली बात समझ में आती है, किसी भी विचार का प्रारंभ एक
बीज से होता है, और वो बीज है संबड़ी। हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं। तो हमेशा ध्यान देने का तात्पर्य क्या है? हम जहाँ जो जैसे है 100% रहे। पिछली बातें वर्तमान में लाना या भविष्य को खींच करके वर्तमान में लाना, ये मूर्खता है। तो यदि हम इसको समझ लें, तो बिना किसी प्रयत्न से हम पुरानी बातों को लेकर के परेशान नहीं होंगे। पुरानी बातों को लेकर के दो परेशानी होती है। एक परेशानी है, जो करणीय था वो हमने नहीं किया, और जो अकरणीय था वो हमने किया। इसकी जो स्मृति बनी रहती है, उसके कारण मन में स्वयं के प्रति बहुत कनिष्ठ भाव निर्माण हो जाता है। पता नहीं मैंने उस समय ऐसा क्यों किया, और उसके द्वारा जब हम भूत के स्मृतियों से प्रभावित होते हैं, तो उसका प्रभाव क्या है? हमारा देहात्म भाव बना रहता है। बचपन की स्मृतियां ले लो, तो बचपन तो देह का था, हमारा नहीं था। तो उस बचपन के देह के साथ तादात्म्य होने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ था, अब वो देह तो खत्म हो गया है, तो बच्चा कैसा रहेगा? तो क्या हो रहा है? हमने देहात्म भाव का त्याग नहीं किया। कारण एक ही है, हम समझते हैं कि जो बचपन का देह था वही ये देह है। इसको कहते हैं प्रवाह नित्य। जैसे ज्योति जल रही हो भगवान के सामने, तो ऐसे लगता है एक ही ज्योति है। नहीं, वो क्षण क्षण बदलती है। गंगा जी में पानी बहता है, ऐसे लगता है कि वही है। नहीं, वो भी बदल रहा है, हर क्षण बदलता है। और इसीलिए ये जो प्रवाह है, इस प्रवाह को रोकना, ये समझदारी से हो सकता है या जबरदस्ती से हो सकता है। जबरदस्ती से करेंगे तो प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, अपने आप को पनिशमेंट देंगे। और समझदारी से करना है तो क्या, अब ठीक है भाई, जो हो गया ना, अब छोड़ो, अब वर्तमान में रहो। उसके लिए साधना अपने भूत की बातों का कभी भी किसी के सामने बखान नहीं करना, केवल वर्तमान में रहना है। जितना सहजता से हम वर्तमान में रहेंगे, उतने सहजता से हम अपने स्वरूप के पास रहते हैं। तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे समझ की है। पहला ध्यान करने का जो सिद्धांत है कि ध्यान ना करे, ध्यान दे। अब विचार तो मन में ही आएंगे, हम विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होते, हम विचारों के प्रवाह के द्वारा प्रभावित होते हैं। और विचारों का प्रवाह निर्माण होता है जब विचारों का विषय परिच्छिन्न है, परिपूर्ण नहीं है। जैसे आपने, समझो, अपने बच्चे का विचार शुरू कर दिया। अब मेरा बच्चा ऐसा है, उसको अभी पढ़ाई करनी है, फिर उसको ये करना है, पता नहीं बड़ा होके क्या बनेगा, ऐसे करेगा। तो इसका कोई अंत नहीं। फिर उन विचारों के प्रवाह में हम बह जाते हैं। और यदि विचारों का विषय परिपूर्ण होगा, तो
तो विचार वहां शांत हो जाएंगे, क्योंकि परिपूर्ण एक है, अपूर्ण अनेक है। तो परिपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक भावात्मक है, परमात्मा। तो भगवान का स्मरण करें, श्री राम जय जय राम, यह विचार ही है। और इसके कारण ये अपने आप में पूर्ण है, तो दूसरे विचार का जन्म हो ही नहीं सकता। एक विचार से दूसरे विचार का जब जन्म होता है, तब विचारों का प्रवाह बनता है। एक विचार अपने आप में परिपूर्ण है, तो दूसरे विचार का जन्म नहीं होगा और फिर प्रवाह नहीं बनेगा। इसीलिए भगवान का नाम या मंत्र का जप करना, इसका यही तात्पर्य है कि विचारों के प्रवाह को धीरे धीरे शांत कर देना। माने जो हम नाम स्मरण करते हैं, उसका प्रभाव मन के शांति पर है। मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन सोएगा नहीं, जगा रहेगा। और जहां कुछ कार्य में हम व्यस्त नहीं है, वहां अपने आप वो स्विच ऑन हो जाएगा। ये केवल अभ्यास से होता है। जैसे बिस्तर पर लेटे तुरंत शुरू हो जाता है, श्री राम जय राम जय जय राम। नहाने के लिए शुरू किया, नहाना अपने आप शुरू हो जाता है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, अभ्यास से होता है। तो यह भगवान के नाम का जो अभ्यास है, उसके द्वारा हम मन को शांत रख सकते हैं। लेकिन वो जग रहा है, सो नहीं रहा है, क्योंकि नाम स्मरण चल रहा है। और जो दूसरा प्रकार है, अनंत अभाव भी है, शब्द शांत है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम प्रारंभ हुआ और समाप्त हो गया, फिर हरि ओम प्रारंभ हुआ, समाप्त हो गया। तो दोनों के बीच में शब्द का अभाव है। तो शब्द का अभाव यह अनंत है। या तो उधर ध्यान दे, माने शांति का श्रवण करें। शांति का श्रवण करना माने किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। और शांति अनंत है। तो शब्द दो प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं। एक तो अन्य से, और दूसरा अपने से। अपने से शब्द निर्माण होते हैं जब हम अपने आप से बोलना प्रारंभ करते हैं तब। तो अपने आप से ना बोले और शांति का श्रवण करें। शांति का श्रवण माने
किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, पूरा हमारा ध्यान मन पर है, मन के द्वारा। इसमें कोई प्रयत्न नहीं है। जब हम अपने आप से नहीं बोलते तो मैं नाम का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। अपने आप से बोलना माने मुझे भविष्य में क्या करना है, क्या अपेक्षा है, क्या समस्या है, यह जो मैं भविष्य का चिंतन करता है वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो अपने आप से नहीं बोलना माने मैं गायब हो गया। और शांति का श्रवण करना माने शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। ये कैसा है? वैसा ही जैसे रंगों के द्वारा दृष्टि प्रभावित नहीं होती, क्योंकि दृष्टि ही रंग है, दृष्टि ही रूप है। वैसे श्रवण शक्ति ही शब्द है। जैसे पानी में पानी डालने से कोई विक्षेप नहीं होते। इन दो चीजों पर ध्यान देना। अपने आप से ना बोले और शांति का श्रवण करे माने देखो सुनो मत बोलो। हम कर कुछ नहीं रहे हैं। इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग। जितने समय तक हम शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, उतने समय तक मन जहाँ से शब्द प्रकट होते हैं
वो मन चैतन्य में एक हो जाता है। जैसे लहर पानी में मिट जाती है, वैसे ही शब्द मन में मिट जाते हैं और मन चेतना में और चेतना चैतन्य में। जब लहर पैदा हो गई तो कुछ निर्माण नहीं हुआ, केवल नाम रूप पानी को दिया गया। जब लहर मिट जाती है तो नष्ट भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नाम रूप मिथ्या। वैसे ही दुनिया माने नाम रूप, रूप है बाहर विषयों के, नाम है अंदर मन में। तो पहले विषयों से उपरत हो गए, फिर नाम से उपरत हो गए। विषयों से उपरत होना माने जैसे लहर पानी में मिटने के लिए डरती नहीं, इसी प्रकार से विषय का होना न होना, इसका हम पर कुछ प्रभाव नहीं। विषय इंद्रियों में, इंद्रिय मन में, मन मय में, मय चेतना में, चेतना चैतन्य में, मानो वापस लौट के आ गए। जैसे लहर समुद्र में और समुद्र पानी में लौट के आ गए, क्योंकि पानी ही समुद्र है और पानी ही लहर है। चैतन्य ही चेतना है, चेतना ही मन है, मन ही इंद्रिय है, इंद्रिय ही विषय है। जिस प्रकार पानी समुद्र लहरों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, पानी की दृष्टि से समुद्र कारण
और लहरे कार्य, इसकी कोई सत्ता नहीं। वैसे ही विषय और इंद्रिय, इनकी मन में कोई सत्ता नहीं। जीवन के सुख दुख लाभ हानि, इनकी मैं में कोई सत्ता नहीं। मैं का होना नहीं होना, इसकी चेतना में कोई सत्ता नहीं। और चेतना की चैतन्य में कोई सत्ता नहीं। चैतन्य ही प्रकट हो रहा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इस अनुभव में अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता। शब्द सुने, लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। गंध आया, लेकिन सूंघने वाला पैदा नहीं हुआ। ये सब प्रकृति के प्रलोभन है। और फिर हम भिन्न अनुभूतियों को लेकर के अपने अभ्यास का वर्णन करने लग जाते हैं। अब यह निष्ठा दृढ़ करने के लिए केवल शांत नहीं रहना, डरना नहीं, फिर मन के द्वारा चिंतन शुरू करना है। यदि हमको देहात्म भाव का त्याग करना है, माने क्या? माने हम देह से अन्य हैं। देह से अन्य माने क्या? देह के जो गुणधर्म है, जैसे आकार, देह का आकार है, विकार हो गए, प्रकार हो गए। अब हमको ये ध्यान ध्यान खेलना है, करना नहीं। जब खेलते हैं तो रिलैक्स रहते हैं। तो देह से अन्य माने हमारा कोई आकार नहीं।
आकारहीन कोई वस्तु हम जानते हैं क्या? हाँ, आकाश आकारहीन है। तो फिर हम खेलना शुरू करते हैं। आकाश का अनुभव कैसा होगा? अब मन आकाश को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है। आकाश का प्रारंभ नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं। ये हमारा अनुभव नहीं है। ना तो हमको अपने जन्म का माने प्रारंभ का अनुभव नहीं, परिवर्तन का अनुभव नहीं, और अंत माने मृत्यु का अनुभव नहीं। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। अब हमारे मन ने देह के आकार को त्याग दिया और जो व्यक्तित्व देह के साथ एक होने से निर्माण हो गया था, वो व्यक्तित्व भी गायब। हमारा वैयक्तिक मन अब समष्टि मन में वापस लौट गया। सावधान रहे, आप अपने आप से बोल रहे हो। यदि हमारा वैयक्तिक मन समष्टि मन से एक हो गया, व्यक्तित्व समाप्त हो गया, तो बोलने के लिए संदर्भ कहाँ है?
आप सजग हो। सब शब्द स्पर्श सबका ज्ञान है। यह निद्रावस्था नहीं। निद्रावस्था में मन प्रकृति में चला जाता है। इस अवस्था में जो परमात्मा का मन में प्रतिबिंब है वो बिंब के साथ एक हो जाता है। वो हमारा स्वरूप है। ये अनुभव ऐसा ही है जैसे हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं। बाकी भी जो चीजें हैं वो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है, जिसमें हमारा भी प्रतिबिंब है। लेकिन हमारा ज्ञान हम बिंब है। इसी प्रकार से शब्द भी होंगे, शब्द का अभाव होगा। विचार भी होंगे, विचारों का अभाव भी होगा। लेकिन हम इससे भी प्रभावित नहीं होते। यह जड़ समाधि नहीं है। यह असंप्रज्ञात समाधि। जिसमें अन्य के अनुभव का प्रभाव नहीं है। पुराने संस्कारों के कारण वृत्तियां आएगी, जाएगी, लेकिन उसके प्रभाव से हम विक्षेपित नहीं होते,
जैसे बिंब प्रतिबिंब के कारण विक्षेपित नहीं होता। अन्य की प्रतीति यह बंधन नहीं है। अन्य के प्रतीति को सत्य मानना यह बंधन है। दर्पण में प्रतिबिंब को देखना यह बंधन नहीं। प्रतिबिंब को सत्य मानना ये बंधन। बीच में मन भटकेगा, कोई बात नहीं, फिर अपने में वापस आ जाओ। मन जब भटकता है तो हम
प्रकृति में गिर जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर उठ जाओ। मन में विचार आएंगे, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित होना कि नहीं होना, ये स्वातंत्र्य जो है, यही ध्यानमय जीवन है। दुख आया, लेकिन दुखी होना नहीं होना, ये स्वातंत्र्य है। इस स्वातंत्र्य को लेकर के जीना, यही ध्यानमय जीवन है। ये कल्पना न करें कि मन में कभी विचार आएंगे ही नहीं। मन में तो आएंगे ही नहीं, तो कहाँ आएंगे। लेकिन उसके साथ तादात्म्य करके उसको सच मानना, यहाँ से संसार शुरू होता है। और यह केवल ध्यान के समय नहीं, 24 घंटे में ये अभ्यास चलता है। कभी गुस्सा आएगा, इन गुस्से वाले मत बनो। इस समझदारी से जीना माने ध्यान दे रहे हैं हम अपने मन और हमारे तादात्म्य पर, या मन के विकारों के साथ हम तादात्म्य कर रहे हैं क्या नहीं। इस तादात्म्य से निवृत्त होने के लिए हमको हमेशा सजग रहना है। जैसे गाड़ी चलाते समय हमको हर क्षण सजग रहना है। आगे पीछे दाहिने बाएं क्या है,
करते नहीं, सावधान रहते हैं। कहीं हम हंस तो नहीं रहे, कहीं हम दोस्त या दुश्मन निर्माण तो नहीं कर रहे, कहीं हम दुराग्रही तो नहीं हो रहे। जो भी अनुभव आ जाए, शब्द का सुनना, प्रकाश का दिखना, गंध प्रकट होना, ये सब प्रतिबंध है, ऑब्स्टेकल्स है। हमको सबके प्रति उदासीन रहना है। जो आके चला जाता है वो मन का खेल है, और इस मन के खेल को जो प्रकाशित करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए हम किसी के विरोधी नहीं। यह निर्विरोध सामान्य सत्ता, ये हमारा स्वरूप है। ये ध्यान करने से निर्माण नहीं होता, ध्यान देने से हम पहचान सकते हैं अपने आप को। जैसे आकाश पवित्र अपवित्र नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं होता, वैसे ही ध्यानमय जीवन में ये द्वंद्वों का पूर्ण अभाव है। ध्यान अच्छा बुरा नहीं होता, सफल असफल नहीं होता, क्योंकि यह अनंत है।
यह उपाधि निरपेक्ष अनुभूति में जीना उपाधियों के माध्यम से, यह है ध्यानमय जीवन। जैसे कार चलती है और हम बैठ के पहुंच जाते हैं स्थान पर, हम नहीं चलते। वैसे ही प्रकृति के विकार चल रहे हैं, हम में कोई विकार नहीं। इन विकारों के प्रभाव में आना, यह संसार है। विकारों को प्रकाशित करना लेकिन प्रभावित नहीं होना, यह ध्यानमय जीवन है। यह अभ्यास दिन में 10 बार हो सकता है, एक समय 5 मिनट 7 मिनट। धीरे धीरे अपना स्टैमिना बढ़ जाता है और उसके लिए प्रिकॉशन यही है, देखो सुनो मत बोलो। गहरी सांस ले लो 2-3 बार। धीरे से उंगली और पैर की उंगलियों को थोड़ा हिला लो तो देहात्म भाव फिर वापस आ जाता है। ये सब का सब प्रभु चरणों में अर्पण कर दें। इसकी स्मृति न बनावे। स्मृति जब बनाते हैं तो फिर हम उसको रिपीट करना चाहते हैं। जो रिपीट होगा वो सत्य नहीं है, जो अखंड एक है वह सत्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।